हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 9 पे हो रहा है। उदासीन जो हो गया उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती है। नरसिंह मेहता अपने भजन में कहते हैं कि संत की मेड़ी ऊंची होती है क्योंकि संत उदासीन है और जो भी ऊपर उठता है उसके लिए समस्याएं हल होने लगती है। जिस लेवल पर समस्या है उसी लेवल पर आप भी रहोगे तो समस्या से बाहर नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप समस्या को इग्नोर करना सीख जाओगे, समस्या को सहन करना सीख जाओगे या समस्या से आदी हो जाओगे। अब कोई ऐसी स्थिति ही बदल जाए और वो समस्या ही निकल जाए, वो बात अलग है, लेकिन आप समस्या को हल नहीं कर पाओगे। जब तक आप प्रॉब्लम के लेवल तक रहोगे तब तक हल नहीं हो पाएगी। समस्या को हल करने के लिए समस्या से ऊपर उठना पड़ता है, उदासीन होना पड़ता है। संत, ज्ञानी, विद्वान, महापुरुष अपने जीवन की समस्याओं को हल तो वो करते ही हैं, इतना ही नहीं है, लोगों की समस्याओं को भी हल करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये उदासीन होने की शक्ति है। ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। परमात्मा भी इस सारी समस्या को हल कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी ऊपर है। जीवन में जितना आप ऊपर उठोगे समस्या समाप्त होती जाएगी। एक और दृष्टांत से समझे इस बात को। पहाड़ों की घाटी में एक गांव था। पहाड़ों के बिल्कुल बॉटम में नदी बह रही थी, गांव था। इसलिए कि पानी की समस्या नहीं रहेगी, इसलिए वहाँ बस गए लोग, खेतों को पानी मिलता रहेगा। लेकिन उसमें एक समस्या भी थी। बारिश का जब सीजन आए तो ये गांव का जीवन नरक जैसा बन जाता था। बारिश का पानी जब पहाड़ों पर से बहकर आता है तो बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, पशु बह जाते हैं, नदी का पानी भी ऊपर आ जाता है, घर मकान बह जाते हैं, बच्चे बह जाते हैं। बारिश के सीजन में बहुत जोखिम होता था। नुकसान तो हर बार होता ही था, फसलों को बहुत नुकसान होता था। एक बार कुछ संत उस गांव में आकर ठहरे थे और वही बारिश का तूफान का मौसम था। वो जब शुरू हुआ पूरी रात गांव के लोग जागते रहे, चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ। कहीं वहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। प्रातःकाल सब मंदिर में इकट्ठे हुए। महापुरुष संत का प्रवचन था, वहाँ संतों का आशीर्वाद मिलने वाला था। लोगों को तो कोई ध्यान ही नहीं था क्योंकि पूरी रात सोए ही नहीं थे बेचारे, बेचैनी में रात कटी थी। इतना समस्या, इतनी दिक्कत। संत ने कहा कि कल रात आपके साथ मैं भी पूरी रात जगा था। आप लोगों की समस्या देखी मैंने, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? लोगों ने कहा क्या करेंगे महात्मा जी, इतनी जब बारिश हो रही हो, पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा हो वेग से, तो हम क्या कर सकते हैं? और ये हमेशा से होता आया है, हमने बचपन से देखा है, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। हमने इसको जीवन का हिस्सा मान लिया है कि यही है हमारा जीवन, दुर्भाग्य है हमारा। करे क्या? बस बचना है इससे और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। संत ने कहा कि मैं आपको एक उपाय बताऊं, तुम लोग करोगे? उन्होंने कहा क्या महाराज? संत ने कहा कि पर्वतों की तलहटी में तुम लोगों ने अपना गांव बसाया है, इसलिए ये परेशानी है। पर्वतों के शिखर पर तुम अपना गांव बसाओ,
शिखर पर जब गांव बसाओगे तो ये बारिश तुम्हारी परेशानी का कारण नहीं बनेगी, वो परेशानी का कारण नहीं, तुम्हारे लिए उत्सव का कारण बनेगी। अब जिस प्रवाह में तुम्हारे बालक बह जाते हैं, उस वक्त बारिश आएगी तो तुम्हारे बालक नाचेंगे। यहाँ पर तुम्हारे घर बह जाते हैं, खेत खलियान बह जाते हैं, वहाँ पर तुम्हारे खेत खलियान बारिश में हरे भरे हो जाएंगे। परिश्रम पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे, लेकिन तुम्हारी ये समस्या हल हो जाएगी। गांव के लोगों ने सोचा कि हमारे मन में ये विचार कभी क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि हम कुछ सुविधाओं को देखते थे, पानी आसानी से मिलेगा, मुसीबत को कभी नहीं देखा हमने, उसकी आदत डाल ली थी, इतना जोखिम उठा रहे थे। शिखर पर यदि चले जाए, बस हम जीवन की खाई में होते हैं, समस्याएं बहुत है जीवन की, बस जीवन को एलिवेट करते जाओ, उदासीन करते जाओ, वैसे वैसे समस्या भी जीवन से निकलती जाएगी। भगवान कहते हैं कि सृष्टि में मैं उदासीन हूं, उदासीन की तरह रहो। इसलिए जो बंधन है वो मुझे होते ही नहीं है, वो बंधन मुझे लगते ही नहीं है। नैच माम तानि कर्माणि निबंधन नति धनंजय। सारे कर्म अनासक्त भाव से करता है, अर्थात नाटक की तरह करता है। इसी बात को भगवान गीता में पहले भी कह चुके हैं कई बार, अलग अलग अंदाज में। 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में 9वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म, मेरा कर्म, ये सब दिव्य है, ऐसा जिसको तत्वतः पता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। और चूंकि मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, ऐसा जो मुझे तत्व से जान लेता है, उसका अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इसी 4 अध्याय के 14वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योमि जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझे तो कर्म लिपायमान नहीं होते हैं, लिप्त नहीं होते हैं, लेकिन मुझे जो ऐसा ठीक से समझता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह जिसने जान लिया है वो भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि मैं जो भी करता हूं, मेरे अवतार के समय में मैं जो भी करता हूं, वो सारे कर्म अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता हूं। मैं अपने सारे कर्म सृष्टि के लिए करता हूं। बाल्यावस्था में भगवान ने माखन लीला की थी। लोग कहते हैं माखन चुराया, माखन नहीं चुराया, वो चुराया था वो भी मेरे लिए कहाँ लिया मैंने, मेरे को तो मिलता था माखन, जितना चाहे उतना, मुझे कौन रोक रहा था माखन खाने को। मेरे लिए मैं माखन चुराने नहीं निकला, मेरे ब्रज बालकों को, मेरे सखाओं को माखन मिले, इसलिए मैं निकला। ये सारे कर्म जो जीवन में मैंने किए हैं
वो मेरे स्वार्थ के लिए एक भी काम नहीं किया। दूसरा, मैं जो भी काम करता हूं राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं करता हूं। जब माखन के लिए हम घर पसंद करते हैं तो कोई राग द्वेष नहीं होता है, हमें तो माखन से मतलब है, घर किसी का भी हो। जो भी कर्म हम करते हैं केवल माखन की बात नहीं करता, सारे जीवन के जो भी कर्म है वो राग द्वेष की कामना से नहीं है। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जो भी करता हूं उसमें कभी भी मेरा अहंकार नहीं होता है, सेंस ऑफ डूअर। कर्तापने का अहंकार कभी भी मेरे कर्मों में दिखने को नहीं मिलेगा। अर्जुन, मैं कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं न होता तो ये कौन करता, ये मैं कभी मेरे कर्मों में नहीं आएगा, अहंकार नहीं है मुझे। और चौथी बात, मैं जो कर्म करता हूं उससे मुझे कुछ मिले, यह फल की अभिलाषा नहीं है मुझे, इसलिए निष्काम भाव से मैं कर्म कर रहा हूं। यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा दायित्व है। दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब कर्तापने का अहंकार नहीं है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, निष्काम कर्म होता है, तो फिर मुझे फलों का बंधन निर्माण ही नहीं होते हैं। परमात्मा में सब कर्म, परमात्मा ये जो सब कर्म नाटक की तरह करता है, खेल की तरह करता है, लीला खेल ही तो है। रास लीला के बारे में परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से कि ये कैसा भगवान। 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में परीक्षित प्रश्न पूछता है सुखदेव जी से कि मैंने तो सुना है कि भगवान का प्रादुर्भाव धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था, तो जो भगवान धर्म की स्थापना के लिए पधारे हैं उन्होंने पर स्त्रियों को स्पर्श करने का पाप क्यों किया। लोग भी तो यही पूछते हैं कि ऐसा कैसा भगवान गोपियों के साथ रास करे, नाचे, बांसुरी बजाए, ऐसा श्रृंगारिक लीला सब व्यवहार करे, वो भगवान कैसे हो सकता है। जी हाँ, वो भगवान ही है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने दृष्टांत देकर इस प्रश्न का उत्तर दिया है। इतने बड़े महर्षि सुखदेव जी, ब्रह्म को प्राप्त, उनके भी मस्तक पे थोड़ा सा गुस्से की रेखाएं आई है। परीक्षित ने जब ये प्रश्न पूछा कि मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं, शुरू में मैंने तेरे को बता दिया था कि ये कैसी लीला है, ये कोई साधारण लीला नहीं है, फिर भी तेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं और ऐसे समय में आ रहे हैं कि जाने की तेरी तैयारी हो रही है। प्रश्न का उत्तर उन्होंने बहुत ही सुंदर किया है कि जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब से खेल रहा हो। 2.5-3 वर्ष का बालक आईने के सन्मुख खड़ा हो, वो फुल साइज मिरर हो और आईने में अपना प्रतिबिंब को देखकर उसके साथ खेले, बातें करे अपनी भाषा में, दादा दादा ऐसे। उसको तो यही लगता है कि ये सामने वाला हंस रहा है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। वस्तुतः वो खुद हंस रहा है, इसलिए आईने में सामने वाला हंसते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसको प्यार करेगा, वो सहलाएगा, किस करे। अब यह कोई 60 साल का व्यक्ति देख रहा है दादा, क्या वो कहेगा कि बच्चा बिगड़ गया, प्यार कर रहा है, किस कर रहा है। बच्चा नहीं बिगड़ा है, उस 60 साल के बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है। बालक तो निर्दोष है, वो तो अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहा है, स्वयं के साथ खेल रहा है। पराया हो
तो पाप, अपने साथ क्या पाप? ठीक इसी तरह परमात्मा समग्र सृष्टि के जीवात्माओं को अपना प्रतिबिंब मानता है। बार बार भगवान ने कहा, ममे वंशो जीवलोके सनातन, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अंश हो। भगवान बार बार जीवात्मा से कहता है तुम मेरे हो। इस पर और अधिक चिंतन होगा, वो कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।